वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था को जो है डिटेल में समझेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो पीएस, आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट, लेखपाल, यूपी कांस्टेबल सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। इसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की जो है पहली जो बैठक आयोजित की गई थी वह 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने की थी और यह जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और इसके बाद एक दिन के अंतराल पर जो है 11 दिसंबर वर्ष 1946 को बैठक आयोजित की गई और उस बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है वह भारतीय संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष जो है वह 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जो है भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया था और इस समिति में कुल जो सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी और बी.एन. राव जो है यह संविधान सभा के संवैधानिक जो है सलाहकार चुने गए थे। कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। देश के विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का जो है पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वह 299 निर्धारित हुई और इसमें जो है कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वह 15 थी। संविधान सभा में जो है कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। परीक्षा में बार बार पूछा भी गया है। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान अंगीकार किया गया अर्थात अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से जो है यह संविधान लागू हुआ। अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू होता है। और पहली वर्ष 2015 से जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस जो है मनाया जा रहा है और हमारा संविधान बनने में कुल जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का पूरा समय लगता है और मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे, 365 अनुच्छेद थे और 8 जो है अनुसूचियां थी। वर्तमान में जो अनुसूचियों की जो संख्या है वह 12 हो गई है। आइए हम लोग देख लेते हैं प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे उनके बारे में। प्रारूप समिति के टोटल 7 सदस्य थे जिसमें भीमराव अम्बेडकर जी अध्यक्ष थे। इसके अलावा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाला स्वामी अयंगर थे और एन माधवराव जो बी.एल. मित्र की जगह लिए थे और टी.टी. कृष्णाचारी जो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जो है जुड़े थे। तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह भीमराव अम्बेडकर जी थे और इसके अन्य सदस्य जो है 6 अन्य सदस्य थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे उसको हम लोग देख लेते हैं। संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के भी अध्यक्ष जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो है वो जे.बी. कृपलानी थे और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह एस.सी. मुखर्जी थे। आइए हम लोग देखते हैं संविधान के कौन कौन से भाग हैं और किस अनुच्छेद तक हैं। संविधान के भाग, विषय और अनुच्छेद। संविधान का जो पहला भाग है यह संघ और उसके राज्य से संबंधित है और इसका जो उल्लेख आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है और यह जो आर्टिकल 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 3 मूल अधिकार संबंधित है और इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व का वर्णन है और इसका जो उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है। भाग 4.1 में जो मूल कर्तव्य संबंधित है और इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 51 ए में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 5 संघ सरकार संबंधित है।
और इसका उल्लेख आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 6 राज्य सरकार संबंधित है और इसका उल्लेख आर्टिकल 152 से 237 तक है। भाग 7 निरसन है और अनुच्छेद 338 में जो इसका उल्लेख किया गया है। भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश संबंधित है, इसका उल्लेख आर्टिकल 239 से 242 तक किया गया है। भाग 9 पंचायतों संबंधित है और इसका उल्लेख 243 से 243 वो तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 9 ये जो नगर पालिकाओं संबंधित है 243 पी से लेकर 243 जड जी तक उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 9 बी जो है सहकारी संस्थाओं संबंधित है और आर्टिकल 243 जड एस से लेकर 243 जड टी तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 10 जो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधित है और आर्टिकल 244 से 244 ए तक इसका उल्लेख किया गया है, में उल्लेख किया गया है। भाग 11 जो संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख है, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 12 जो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 264 से 300 ए में इसका उल्लेख किया गया है, 300 ए तक। भाग 13 जो वाणिज्य और व्यापार संबंधित है, आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक इसका उल्लेख किया गया है। भाग 14 जो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के बारे में बताया गया है, इसका उल्लेख आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भाग 14 ए में जो अधिकरण है, इसका उल्लेख 343 ए से लेकर 323 बी तक किया गया है। भाग 15 जो निर्वाचन से बेहद इंपॉर्टेंट परीक्षा भी इससे हरदम पूछता रहता है, 324 से लेकर 329 तक उसका उल्लेख किया गया है। भाग 16 जो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है, इसका उल्लेख आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक किया गया है। भाग 17 जो है यह राजभाषा संबंधित है, आर्टिकल 243 से 251 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 18 जो आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक। भाग 19 में जो है प्रकीर्ण संबंधित है, इसका उल्लेख 351 से लेकर 361 लेकर 367 तक है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन संबंधित है और आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा पूछता है। 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, आर्टिकल 369 से 392। भाग 22 जो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, यह 393 से लेकर 395 तक है। इस प्रकार जो है यह संविधान के भाग हैं। आइए हम लोग संविधान की अनुसूचियों को जान लेते हैं। जो हमारा मूल संविधान है उसमें कुल जो है अनुसूचियों की संख्या थी वह 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में जो यह बढ़कर टोटल जो है 12 हो गई हैं। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। तो वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है। आइए हम लोग जान लेते हैं इस अनुसूची में क्या विषय है। प्रथम जो अनुसूची है भारत संघ के राज्य और संघ शासित क्षेत्र संबंधित है। द्वितीय अनुसूची जो है विभिन्न पदाधिकारी वेतन भत्ते और पेंशन आदि से जुड़ा प्रावधान है। तृतीय अनुसूची जो है विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान संबंधित है। चौथी अनुसूची जो है यह विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची जो है यह विभिन्न अनुसूचियों क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन संबंधित बताया गया है। 6ठी अनुसूची बेहद इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बार बार बनता है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों का जो है प्रशासन संबंधित बताया गया है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची जो संवैधानिक भाषाएं हैं उनका जो है उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार कानून के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून संबंधित है, बेहद इंपॉर्टेंट, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा। इसके अलावा 11वीं जो अनुसूची है यह पंचायती राज संस्थाओं के कार्य, शक्तियां और कर्तव्य के बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। तो वर्तमान टोटल जो है 12 अनुसूची है। अब बात करते हैं संविधान के स्रोत क्या क्या हैं। तो संविधान स्रोत का जो सबसे बड़ा स्रोत है यह जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यह जो है सबसे बड़ा स्रोत रहा है। बाकी अन्य देशों से क्या क्या प्रावधान अपने देश में लिए गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटेन से जो है एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि के समझ समानता, संसदनात्मक शासन व्यवस्था, द्वितीय सदनी व्यवस्था, रिट, शक्तियां, महान्यायवादी का पद और बजट संबंधी जो प्रावधान है यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। बात करते हैं अमेरिका से, मौलिक अधिकार प्रस्तावना, विधि का समान संरक्षण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, ये सभी जो प्रावधान है यह अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति नेतृत्व है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, ये सभी जो प्रक्रिया है यह आयरलैंड से ली गई है। बात करते हैं अब ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से जो है समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध और संयुक्त बैठक के जो प्रावधान है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से जो है संघात्मक शासन व्यवस्था, आवश्यक शक्तियां, केंद्र में निहित राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी प्रावधान जो है कनाडा से लिया गया है। फ्रांस से जो है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, प्रस्तावना में वर्णीय स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये तीन चीजें जो है बेहद बार बार पूछता है, ये आपके फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया है, राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, ये सभी जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जर्मनी से जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान और मूलभूत ढांचा, ये सभी जो प्रावधान है ये जर्मनी से लिया गया है। रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया, प्रस्तावना में वर्णित न्याय जो लिया गया है यह रूस से लिया गया है। और जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ली गई है जापान से। आगे जो है संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना, संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है प्रस्तुत किए गए उद्देश्य का प्रस्ताव में जो संकल्प प्रस्तुत किए गए थे उन्हें जो है संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 जो है संविधान के उद्देश्य में शामिल कर लिया गया। यह डेट आप लोग नोट कर लीजिएगा, डेट बार बार पूछता कितना, 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह जो डेट बार बार पूछता है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और हमारी प्रस्तावना में जो है लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लीजिए। 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1946 में, काफी कंफ्यूजन रहता है 1972, 1976 और 1974, तो आप जान लीजिए ये जो 4 और 2 6 होता है, यहाँ लास्ट में 6 होता है, इसलिए 1976 आप लोग याद कर सकते हैं इस चीज के लेकर। 4 2 6 तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बेहद इंपॉर्टेंट, बराबर पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। संघ और इसका क्षेत्र, संविधान के भाग 1 के अंतर्गत जो आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। और संविधान 1 में कहा गया इंडिया अर्थात भारत जो है यह राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक जो है एक संघ है। आर्टिकल 2 और 3 जो है संसद को यह अधिकार देता है कि वह विधि बनाकर संघ में नए राज्यों को प्रवेश व स्थापना, राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमाओं का परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन कर सकती है। आप देख रहे होंगे कि हाल ही में केरल का नाम जो है बदला जा रहा है। तो यह जो है आर्टिकल, यह जो है संसद को यह अधिकार दिया गया है ना राज्यों के नाम में परिवर्तन वगैरह का। और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन 1948 में धर आयोग एवं जेवीपी समिति का जो है गठन किया गया था, परंतु इन समितियों ने भाषा के आधार पर राज्यों गठन की मांग को जो है अस्वीकार कर दिया था। और बाद में 1943 में पोर्टू श्री रामुलु के आंदोलन के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके आधार पर जो है तेलुगु भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर जो है गठित होने वाला पहला राज्य बना था। बेहद इंपॉर्टेंट, आंध्र प्रदेश गठन जो है यह भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। और इसके पश्चात वर्ष 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में है 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर जो है 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो है गठन किया गया था। कितने राज्य? 14 राज्य थे और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, इनका गठन किया गया था। इन 14 राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मद्रास, केरल, मैसूर, असम और आंध्र प्रदेश। जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मणिकाय, अमीनो द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश थे। आइए 1956 के बाद जो है गठित जो नवीन राज्य हैं उनका गठन कब हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। 1 मई 1960 को गुजरात का, 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का, 26 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश जो 18वां बना था,
21 जनवरी 1972 को मणिपुर गठन, 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा, 21 जनवरी 1972 को मेघालय बना था और 16 मई 1975 को सिक्किम बना था 22वां राज्य। यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। 20 फरवरी 1947 को सॉरी 1987 को जो है मिजोरम बना था, 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बना था और 30 मई 1987 को जो है गोवा बना था 25वां राज्य। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया, गोवा के बारे में बार बार पूछता रहता है, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर और 1 नवंबर 2000 उत्तराखंड बना था, यह उत्तर प्रदेश से अलग होगा। 15 नवंबर 2000 झारखंड हुआ था, बना था बिहार से अलग होगा और 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, 29वां राज्य बना था और यह आपके आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो 3 जो राज्य हैं वह 2000 में ही बने थे और 2014 में जो है यह तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आइए हम लोग देते हैं केंद्र शासित प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ है। 1 नवंबर 1956 को दिल्ली का गठन हुआ था, 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप का, 1 नवंबर 1956 का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर और 31 अक्टूबर 2019 को जो लद्दाख हुआ था और 26 जनवरी 2020 को जो है दादर व नगर हवेली और दमन व दीव का गठन हुआ था। वर्तमान में भारत में जो 28 राज्य हैं, कितने राज्य? 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला जो हमारा टॉपिक है आपका नागरिक। उत्तर प्रदेश लेखपाल 2025 के कंप्लीट स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज का बैच हमारा शुरू किया गया है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एकदम शुरू से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन पूरी तरह कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्ड क्लासेस दी जाएंगी जिसे आप अनलिमिटेड व्यू एक्सेस आपको दिया जाएगा और 30 टेस्ट सीरीज में दी जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस एक्चुअल प्राइस है 999 एक्चुअल प्राइस है। इसमें आपको ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे, तो यहाँ पर लिखा गया सारे कैपिटल लेटर में ज्ञान सर है, जिसमें आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस पे करनी होगी वो आपको 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच मिलेगा कहाँ पर? तो यह बैच आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ज्ञान सर कूपन कोड यूज करके 499 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ के जो है आप अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और 8 आपके यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अगला जो हमारा टॉपिक है आपका नागरिकता है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है और इसका जो स्रोत है आपका ब्रिटेन है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संदर्भ में जो है विधि बनाने की जो अधिकार दिया गया है और संसद ने वर्ष 1955 नागरिकता के संदर्भ में जो है एक व्यापक कानून का निर्माण किया जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम भी कहा जाता है। इस प्रकार से अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्ति के जो है 5 और नागरिकता समाप्ति के जो है 3 तरीके का उल्लेख किया गया है। अगला जो टॉपिक है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, जिसका जो है स्रोत जो है अमेरिका का संविधान है। भारतीय संविधान के भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और यह जो है मौलिक अधिकार जो होते हैं यह राज्यों के विरुद्ध होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय में जो है परिवर्तनीय होते हैं और मूल संविधान में जो है कुल मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो टोटल 7 थी। बाद में जो है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके तहत जो है संपत्ति के जो अधिकार जो आर्टिकल 21 में था उसे मौलिक अधिकार श्रेणी से समाप्त करके जो है भाग 12 के आर्टिकल 30A के तहत जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इस प्रकार जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार जो कुल संख्या वो टोटल 6 है। पहले यह संख्या 7 हुआ करती थी, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समता का अधिकार जिसका उल्लेख आर्टिकल 14 से 18 तक किया गया है। आर्टिकल 14 के बारे में देखते हैं। किसी राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण से जो है वंचित नहीं कर सकता है। आर्टिकल 12 में जो है राज्य को धर्म, जाति, नस्ल, रंग, लिंग, जन्मस्थान के आधार भेदभाव करने का जो है निषेध करता है। आर्टिकल 16 जो है सरकारी नियोजन में समानता का प्रावधान है और आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है और आर्टिकल 18 जो है उपाधियों का उन्मूलन का प्रावधान है। परीक्षा इससे बेहद इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 जो है बेहद इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल 17 जो है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 18 जो है उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान करता है। अगला जो टॉपिक है संविधान का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 1
ए के अंतर्गत जो है शामिल है। कितने प्रकार स्वतंत्रता का उल्लेख है? ये आपका 6 प्रकार की। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता निहित मानी जाती है। आर्टिकल 20 जो है ये अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 21 जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार हुआ, जीवन साथी चुनने का अधिकार है, सूचना पाने का अधिकार है, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार सम्मिलित है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और यहाँ पे परीक्षा में अक्सर पूछता है आर्टिकल 20 और 21 के तहत जो है प्राप्त मौलिक अधिकारों किसी भी परिस्थिति में जो है निलंबित नहीं किया सकता। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा है। आर्टिकल 21 ए जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देता है और इसे जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था। आर्टिकल 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का जो है प्रावधान करता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो है यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम मजिस्ट्रेट के जो है समझ प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। यह 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आगे भी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी, बेगारी आदि पर जो प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर जो है प्रतिबंध लगाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 में जो है अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। इसी प्रकार जो है सिखों को जो है कृपाण रखने की स्वतंत्रता देता है। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29-30। यह जो अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी लिपि, भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया है। आर्टिकल 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना और संचालन का जो है अधिकार देता है। और परीक्षा में जो बार बार पूछता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 कहा जाता है। आर्टिकल 32 तहत सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों को जो है न्यायिक संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को जो संविधान की हृदय और आत्मा कहा। यह लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 बार बार पूछता रहता है। आर्टिकल 32 को जो है संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। आर्टिकल 226 तहत उच्च न्यायालय में भी मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण जो है प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण में जारी किए गए आदेश को रिट या प्रादेश कहते हैं और यह जो टोटल 5 प्रकार के होते हैं। इसमें एक आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा होता है। टोटल जो है 5 प्रकार के रिट जारी होते हैं। अगला जो टॉपिक है राज्य के नीति तत्व। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति तत्व की जो है चर्चा की गई है और इसका जो स्रोत है ये आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है यह कल्याणकारी और राज्य की स्थापना करना है। राज्य के नीति तत्व राज्यों के विरुद्ध नहीं होते बल्कि इनके कर्तव्य होते हैं। आर्टिकल 37 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में जो है प्रवर्तनीय नहीं है। अगर राज्य के पास व्यवस्था तभी कोई चीज किसी को प्रदान करेगा। आर्टिकल 39 में राज्य सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने और स्त्री और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन को जो है सुनिश्चित करेगा। आर्टिकल 39 ए में राज्य समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की जो व्यवस्था करेगा और यह जो है संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। आर्टिकल 40 जो है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन का जो है प्रयास करेगा। आर्टिकल 41 में राज्य कुछ दशाओं को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने के लिए उचित प्रबंध करेगा। आर्टिकल 42 में जो है राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा महिला प्रसूत सहायता का जो प्रबंध करेगा। आर्टिकल 43 में राज्य कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी व कुटीर उद्योगों में संवर्धन करने का जो है प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 राज्य संपूर्ण राज्य क्षेत्र में समान नागरिक संहिता को जो है लागू करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख और उनके उचित शिक्षा का जो है प्रबंध करेगा। आर्टिकल 46 में जो है राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। आर्टिकल 47 में जो है राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर और लोक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित प्रबंध करेगा। इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 47 में किया गया है। इसी प्रकार आर्टिकल 48 में जो है राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा और दुधारू जानवरों की बलि पर जो है प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। और बेहद इंपॉर्टेंट 48 ए है राज्य पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा
वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। आर्टिकल 42 संविधान के 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है और बेहद इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 49 जो है राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 जो है राज्य लोक सेवाओं के न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का जो है प्रयास करेगा। अगला जो टॉपिक आपका वह है मौलिक कर्तव्य का है। संविधान के भाग 4(a) के अंतर्गत आर्टिकल 51(1) में जो है मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई, जिसका स्रोत जो है रूस का संविधान है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। पहले जो कुल मौलिक कर्तव्य टोटल 10 जोड़े गए थे, परंतु वर्तमान में जो है इनकी संख्या 11 है और 11वें मौलिक कर्तव्य जो है 46वें 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। अगला टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, जिसमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो देश का प्रथम नागरिक होता है। आर्टिकल 53 के तहत जो है संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत जो है एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है और इसके निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा जो है निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति को उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वह द्रौपदी मुर्मू जी है, जिन्हें आप इस प्रकार से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। पद का जो उल्लेख आर्टिकल 52 इसका उल्लेख है और यह जो शपथ लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष जो है यह शपथ लेते हैं। इस्तीफा उपराष्ट्रपति दे सकते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है शपथ ग्रहण से प्रारंभ और न्यूनतम उम्र जो होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए वह 5 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। वर्तमान में इनकी सैलरी लगभग 5 लाख रुपए प्रति माह मिलती है और राष्ट्रपति को पद से हटाने जो प्रक्रिया है जिसे महाभियोग कहा जाता है, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है और महाभियोग जो प्रक्रिया है जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है, यह संसद के किसी भी सदन द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। चाहे राज्यसभा शुरू की सकते हैं, चाहे आप लोकसभा से शुरू की सकती है, लेकिन इसके लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। और आर्टिकल 62 में यह उल्लेख है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद जो है 6 माह से अधिक जो है समयातिरिक्त नहीं रह सकता। उससे पहले चुनाव करके दूसरे लोगों को राष्ट्रपति बनाया जाना अनिवार्य है। आर्टिकल 71 तक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी जो अगर विवाद होता है तो यह केवल सर्वोच्च न्यायालय जो है इसे हैंडल करेगा। राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो राष्ट्रपति नियुक्त होती हैं और राष्ट्रपति संघ सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षा की जो है नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख होता है और आर्टिकल 72 तक राष्ट्रपति को जो न्यायालय द्वारा दी गई सजा दंड के मामले में जो है क्षमादान करने की भी शक्ति प्राप्त होती है। आर्टिकल 80 के तहत जो राष्ट्रपति को जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन का अधिकार प्राप्त होता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा आदि से जुड़े हों। आर्टिकल 85 के तहत जो राष्ट्रपति को संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा के जो है विघटन करने संबंधी जो अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति की जो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाने के जो अधिकार प्राप्त है और जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। आर्टिकल 111 के तहत जो है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो निषेधाधिकार शक्ति को भी प्राप्त है और यह 3 प्रकार की होती है। यह अत्यांतिक होती है, निलंबनकारी होती है और जेबी वीटो होती है। आर्टिकल 23 के तहत राष्ट्रपति जो है संसद का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 43 तहत जो है राष्ट्रपति किसी भी विधिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय से जो है परामर्श ले सकता है। देखिए परामर्श ले सकता है लेकिन मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रत्येक 5 वर्ष में जो है वित्त आयोग का गठन करता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति जो विशेष शक्तियां प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। आर्टिकल 252 तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के दौरान जो है राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 256 तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में राज्य आपातकाल, जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, उसकी भी घोषणा करता है। आर्टिकल 360 तहत देश के जो है आर्थिक स्थिति खराब होने की दशा में वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है। अभी तक यह
आर्टिकल 360 भारत में कभी लगा नहीं है और ना ही उम्मीद करते जल्दी लगे इस चीज के लिए। उपराष्ट्रपति का पद, संविधान के आर्टिकल 63 में यह प्रावधान किया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार को राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। आप जानते हैं कि राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति ही होता है। उपराष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है आर्टिकल 63 में किया गया है, और यह इसका जो पद है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और यह राष्ट्रपति के समकक्ष जो है शपथ लेता है और इस्तीफा जो राष्ट्रपति देता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। शपथ ग्रहण करने से प्रारंभ और न्यूनतम उम्र जो है उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। आप इस प्रकार से जो है भारत के उपराष्ट्रपति जी को देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कार्यकाल से पूर्व भी जो है महाभियोग द्वारा हटा सकता है, और हटाने संबंधी जो महाभियोग आएगा यह सर्वप्रथम राज्यसभा में आएगा। देखिए, राष्ट्रपति को किसी भी सदन में पहले ला सकता है महाभियोग, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया सकता है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल एवं शक्तियां, उपराष्ट्रपति जो है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलवाता है, और राष्ट्रपति का पद अगर किसी का रिक्त होता है तो यह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आइए अगला टॉपिक को हम लोग देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को विचार विमर्श व सहायता देने हेतु जो है एक संघीय मंत्रिपरिषद होती है, जिसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री जो है संसद के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति जो है यह प्रधानमंत्री की सलाह पर करता राष्ट्रपति है, लेकिन सलाह प्रधानमंत्री से लेकर करता है। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है कार्य करते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह बेहद इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद में जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री, फिर आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की जो संख्या होती है प्रधानमंत्री समेत लोकसभा सदस्यों कुल संख्या का जो है 15% से अधिक नहीं की जा सकती। यह भी परीक्षा में बेहद इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री आप जानते हैं वर्तमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद पर हैं, जिन्हें आप इस प्रकार से हाथ जोड़े हुए देख सकते हैं। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, शपथ जो है राष्ट्रपति के समकक्ष लेते हैं, और इस्तीफा जो राष्ट्रपति देते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर आप पीएम बनना चाहते थे, इनकी जो उम्र होनी चाहिए आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री कार्य शक्तियां, प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका जो है वास्तविक प्रमुख होता है। मुखौटा सिर्फ राष्ट्रपति का होता है, लेकिन वास्तविक जो शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री जो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष भी होता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष भी होता है। और आर्टिकल 85 के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को विघटित या भंग कर सकता है। अगला टॉपिक आपका महान्यायवादी है। संविधान के आर्टिकल 76 के तहत जो संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी देश का जो सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी को देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसमें कार्यवाही में जो भाग ले सकता है, सदन को संबोधित कर सकता है, लेकिन जो है वह किसी भी सदन में जो है मत नहीं दे सकता है। और इसके जो योग्यताएं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। भारत के पहले जो महान्यायवादी थे वह एम सीतलवाड़ थे, और वर्तमान जो महान्यायवादी हैं वह आर वेंकट रमणी जो है यह है, जिन्हें आप इस चित्र के माध्यम से देखते हैं, यह भारत के न्यायवादी हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय भारत।